नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइविन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति के सबसे कद्दावर परिवार यानी लालू परिवार की मुश्किलें क्या एक बार फिर बढ़ने वाली है? लैंड फॉर जॉब्स घोटाला जिसने सालों से यादव परिवार का पीछा नहीं छोड़ा, अब उसमें एक नया और मोड़ आ गया है। आखिर राबड़ी देवी को अचानक दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस, सीबीआई के पास वो कौन से दस्तावेज है जिन्हें वो अदालत में दिखाना तो चाहती हैं, लेकिन राबड़ी देवी को देने से इनकार कर रही है। क्या उन फाइलों में कोई ऐसा राज छुपा है जो गवाहों की बोलती बंद कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1 अप्रैल 2026 को होने वाली सुनवाई लालू परिवार के लिए कोई बड़ी राहत लाएगी या फिर मुसीबत और गहरी होगी? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस कानूनी जंग की पूरी फाइल, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मामला सीधा और पेचीदा दोनों है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउस एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें कुछ खास दस्तावेज देने से मना कर दिया गया था। राबड़ी देवी के वकीलों का कहना है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कई ऐसे दस्तावेजों का जिक्र तो किया है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं जताया है। अब राबड़ी देवी चाहती है कि उन्हें भी उन कागजों तक पहुंच मिले। क्यों? ताकि जब सरकारी गवाहों से जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो उनके पास भी वो हथियार हो जिससे वे सच सामने ला सके। कोर्ट ने इस पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली तारीख तय की है 1 अप्रैल 2026। अब पीछे चलते हैं 18 मार्च 2026 को। राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू और राबड़ी की इस मांग को ठुकरा दिया था। कोर्ट का कहना बड़ा साफ था कि जांच एजेंसी जिन सबूतों पर भरोसा ही नहीं कर रही, उन्हें आरोपियों को देने का कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं होता। अदालत ने यह भी साफ किया कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से पहले अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई अपने गवाह और सबूत पेश करेगा। बहस शुरू होने से पहले ही सारे अनरिलाइड यानी अनचाहे दस्तावेज देने की शर्त नहीं थोपी जा सकती। इसी झटके के बाद राबड़ी देवी ने हाई कोर्ट का रुख किया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी भी बड़े केस में 2 तरह के दस्तावेज होते हैं। एक वो जिन पर जांच एजेंसी कोर्ट में भरोसा करती है और चार्जशीट का हिस्सा बनाती है। दूसरे वो जिन्हें जांच के दौरान इकट्ठा तो किया गया, लेकिन एजेंसी उन्हें कोर्ट में पेश नहीं करना चाहती। राबड़ी देवी के वकीलों का तर्क है कि हो सकता है कि इन अनचाहे कागजों में कुछ ऐसी बातें हों जो लालू परिवार को बेगुनाह साबित कर सके या फिर गवाहों की झूठ को पकड़ सके। कानून की भाषा में इसे फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार कहा जाता है। राबड़ी देवी इसी अधिकार की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कांटा है सरकारी गवाह। ये वो लोग होते हैं जो पहले आरोपी थे लेकिन बाद में सजा से बचने के लिए सीबीआई की तरफ से गवाही देने को तैयार हुए। राबड़ी देवी के वकील चाहते हैं कि जब ये गवाह कोर्ट में खड़े हो तो उनके सामने वो सारे पुराने बयान और दस्तावेज रखे जाए जो शायद सीबीआई ने अपनी मुख्य चार्जशीट में शामिल ही नहीं किए। अगर बचाव पक्ष के पास ये कागज नहीं होंगे तो वे गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती नहीं दे पाएंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इसे समय से पहले की मांग बताया था, लेकिन हाई कोर्ट में अब इस टाइमिंग पर बहस होनी है। जो नए दर्शक हैं उन्हें बता दें, पूरा मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच देश के रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीन ली गई थी। आरोप के मुताबिक जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी उन्होंने या उनके रिश्तेदारों ने पटना और दूसरी जगहों पर अपनी जमीन लालू परिवार या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम बहुत ही कम कीमत पर ट्रांसफर कर दी थी। हालांकि लालू परिवार शुरू से इसे पॉलिटिकल वेडेंडा यानी राजनीतिक साजिश बता रहा है। उनका कहना है कि उन्हें फंसाने के लिए पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अब सबकी नजरें 1 अप्रैल पर टिकी है। अगर हाई कोर्ट राबड़ी देवी के पक्ष में फैसला सुनाता है तो सीबीआई के लिए गवाहों को बचाना मुश्किल हो सकता है, और अगर हाई कोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी तो ट्रायल कोर्ट में लालू परिवार की घेराबंदी और मजबूत हो जाएगी। दिलचस्प बात तो ये है कि 1 अप्रैल को जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी तब बिहार की राजनीति में भी पारा एकदम हाई होगा। आरजेडी इसे हमेशा से चुनावी स्टंट कहती रही है। पार्टी का कहना है कि जब जब विपक्ष मजबूत होता है तब पुराने केसों की फाइलें धूल झाड़कर बाहर निकाल ली जाती है। वही बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में कानून अपना काम कर रहा है और इसमें कोई राजनीति नहीं है।
1 अप्रैल की सुनवाई तय करेगी कि ये मामला ट्रायल की तरफ तेजी से बढ़ेगा या फिर दस्तावेजों की इस लड़ाई में अभी और वक्त जाया होगा। बिहार में चुनाव का माहौल हो या ना हो, लालू परिवार पर चलने वाले मुकदमे राज्य की सियासत को हमेशा गरमाए रखते हैं। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताता है और आरजेडी समर्थक इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई रोकने की कोशिश। दोस्तों, कानूनी लड़ाई लंबी है और दस्तावेज हजारों पन्नों के। राबड़ी देवी की ये याचिका क्या वाकई गवाहों से जिरह करने के लिए है या फिर मामले को और लंबा खींचने की रणनीति, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि 1 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली बहस बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या राबड़ी देवी को वो दस्तावेज मिलने चाहिए जिन पर सीबीआई भरोसा नहीं कर रही? क्या ये वाकई एक राजनीतिक साजिश है या फिर जांच का सही तरीका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की राजनीति और कानूनी गलियारों की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।